सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण योद्धा, एक दूरदर्शी राजनेता, एक सम्माननीय समाज सेवक थे, जिन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। सरदार पटेल स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री बनाए गए। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 में गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था और मृत्यु 15 दिसंबर 1950 में हुई थी। आज हम सरदार पटेल के उन अनमोल विचारों के बारे में जानेंगे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जनता को भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में कूदने के लिए प्रेरित किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचार समाज के लिए, युवाओं के लिए, देश के लिए, हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचार इस देश के नेताओं के साथ साथ हर नागरिक को पता होना चाहिए। हम सिर्फ उनकी मूर्ति बनाकर नहीं छोड़ सकते, बल्कि इस देश के हर छात्र को सरदार पटेल के विचारों से अवगत कराया जाना चाहिए। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में सरदार पटेल जी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। चलो हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के अनमोल विचारों के बारे में जानते हैं। अगर हमारी करोड़ों की दौलत भी चली जाए या फिर हमारा पूरा जीवन बलिदान हो जाए तो भी हमें ईश्वर में विश्वास और उसके सत्य पर विश्वास रखकर प्रसन्न रहना चाहिए। आपकी अच्छाई आपके मार्ग में बाधक है, इसलिए अपनी आंखों को क्रोध से लाल होने दीजिए और अन्याय का सामना मजबूत हाथों से कीजिए। जब तक हमारे अंदर का बच्चा जीवित है, तब तक अंधकारमयी निराश की छाया हमसे बहुत दूर रहेगी। आपको अपना अपमान सहने की कला आनी चाहिए। यह प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह यह अनुभव करे कि उसका देश स्वतंत्र है और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। उतावलेपन में किए कार्य से बड़ा परिणाम निकलने की आशा नहीं रखनी चाहिए। मेरी एक ही इच्छा है कि भारत एक अच्छा उत्पादक हो और इस देश में कोई अन्न के लिए आंसू बहाता हुआ भूखा ना रहे। हर एक भारतीय को अब यह भूल जाना चाहिए कि वह एक राजपूत है, एक सिख या जाट है। उसे सिर्फ यह याद होना चाहिए कि वह एक भारतीय है और उसे इस देश में हर अधिकार है, पर कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। जब जनता एक हो जाती है, तब उसके सामने क्रूर से क्रूर शासन भी नहीं टिक सकता। आठ जात पांत के ऊंच नीच के भेदभाव को भुलाकर सब एक हो जाइए। जब कठिन समय आता है तो कायर और बहादुर का फर्क पता चल जाता है, क्योंकि उस समय कायर बहाना ढूंढते हैं और बहादुर रास्ता खोजते हैं। सेवा करने वाले मनुष्य को विनम्रता सीखनी चाहिए। वर्दी पहनकर अभिमान नहीं, विनम्रता आनी चाहिए। कठोर से कठोर हृदय को भी प्रेम से वश में किया जा सकता है। प्रेम तो प्रेम है। माता को अपना काना कुबड़ा बच्चा भी सुंदर लगता है और वह उससे असीम प्रेम करती है। हर जाति या राष्ट्र खाली तलवार से वीर नहीं बनता। तलवार तो रक्षा हेतु आवश्यक है, पर राष्ट्र की प्रगति को तो उसकी नैतिकता से ही मापा जा सकता है। कर्तव्यनिष्ठ पुरुष कभी निराश नहीं होता। आठ जब तक जीवित रहें और कर्तव्य करते रहें तो इसमें पूरा आनंद मिलेगा। मान सम्मान किसी के देने से नहीं मिलते, अपनी योग्यतानुसार मिलते हैं। सत्य के मार्ग पर चलने हेतु बुरे का त्याग आवश्यक है, चरित्र का सुधार आवश्यक है। एकता के बिना जनशक्ति शक्ति नहीं है, जब तक उसे ठीक तरह से सामंजस्य में ना लाया जाए और एकजुट ना किया जाए, और तब यह आध्यात्मिक शक्ति बन जाती है। जीवन में सब कुछ एक दिन में नहीं हो जाता है। गरीबों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। जीवन में आप जितने भी दुख और सुख के भागी बनते हैं, उसके पूर्ण रूप से जिम्मेदार आप स्वयं ही होते हैं। इसमें ईश्वर का कोई भी दोष नहीं। जो तलवार चलाना जानते हुए भी अपनी तलवार को म्यान में रखता है, उसी को सच्ची अहिंसा कहते हैं। हमारे देश में अनेक धर्म, अनेक भाषाएं भी हैं, लेकिन हमारी संस्कृति एक ही है।
अधिकार मनुष्य को तब तक अंधा बनाए रखेंगे जब तक मनुष्य उस अधिकार को प्राप्त करने हेतु मूल्य न चुका दे। मनुष्य को ठंडा रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। लोहा भले ही गर्म हो जाए, हथौड़े को तो ठंडा ही रहना चाहिए, अन्यथा वह स्वयं अपना हत्था जला डालेगा। कोई भी राज्य प्रजा पर कितना ही गर्म क्यों न हो जाए, अंत में तो उसे ठंडा होना ही पड़ेगा। अगर आपके पास शक्ति की कमी है तो विश्वास किसी काम का नहीं, क्योंकि महान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शक्ति और विश्वास दोनों का होना जरूरी है। आपके घर का प्रबंध दूसरों को सौंपा गया हो तो यह कैसा लगता है, यह आपको सोचना है। जब तक प्रबंध दूसरों के हाथ में है तब तक परतंत्रता है और तब तक सुख नहीं। जब तक हमारा अंतिम ध्येय प्राप्त ना हो जाए तब तक उत्तरोत्तर अधिक कष्ट सहन करने की शक्ति हमारे अंदर आए, यही सच्ची विजय है। त्याग के मूल्य का तभी पता चलता है जब अपनी कोई मूल्यवान वस्तु छोड़नी पड़ती है। जिसने कभी त्याग नहीं किया वह इसका मूल्य क्या जाने। ज्यादा बोलने से कोई फायदा नहीं होता है, बल्कि सबकी नजरों में अपना नुकसान ही होता है। विश्वास रखकर आलस्य छोड़ दीजिए, वहम मिटा दीजिए, डर छोड़िए, फूट का त्याग कीजिए, कायरता निकाल डालिए, हिम्मत रखिए, बहादुर बन जाइए और आत्मविश्वास रखना सीखिए। इतना कर लेंगे तो आप जो चाहेंगे अपने आप मिलेगा। दुनिया में जो जिसके योग्य है वह उसे मिलता ही है। शारीरिक और मानसिक शिक्षा साथ साथ दी जाए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षा इस तरह की हो जो छात्र के मन का, शरीर का और आत्मा का विकास करे। जीवन में जितना दुख भोगना लिखा है उसे तो भोगना ही पड़ेगा, तो फिर व्यर्थ में चिंता क्यों कर। उम्मीद है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल के अनमोल विचारों के बारे में आपने जाना होगा कि एक राजनेता होना, एक समाज सेवक होना क्या होता है। इसलिए जीवन में कभी भी निराशा हो तो सरदार पटेल के विचारों से प्रेरित होना, जीवन में फिर से एक नई उम्मीद जागेगी और एक नई आशा जागेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपको उनके कौन से विचार से प्रेरणा मिली और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।